तो नमस्कार देवी सज्जनों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्रेल्स ऑफ टेल्स में। और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं महाभारत के एक ऐसे किरदार के बारे में जिनके बिना शायद महाभारत में लड़ने वाले वंशों का अस्तित्व ही नहीं हो पाता। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जिसका शरीर पूरी तरह तीरों से छलनी हुआ पड़ा है। वह जमीन को छू भी नहीं रहा क्योंकि उसका शरीर तीरों की शैया पर टिका हुआ है। वह मर नहीं रहा क्योंकि उसके पास एक ऐसा वरदान है जिसके आगे वह मौत को भी पराजित कर देता है। ये कहानी है सबसे शक्तिशाली, सबसे पराक्रमी और सबसे बड़े त्यागी भीष्म पितामह की, एक ऐसे व्यक्ति की जो स्वर्ग से श्राप लेकर धरती पर आया, जिसने एक वचन के लिए अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया और जिसकी मौत का राज एक स्त्री के साथ जुड़ा था। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। बात है बहुत पुराने समय की, जब स्वर्ग में 8 देवता रहते थे जिन्हें कहा जाता था वसु। एक दिन ये 8 वसु अपनी अपनी पत्नियों के साथ धरती पर भ्रमण के लिए निकले और भ्रमण करते करते पहुंच गए एक ऋषि के आश्रम में जिनका नाम था वशिष्ठ। वहां उन्होंने एक गाय देखी जिसका नाम था नंदिनी। ये कोई साधारण गाय नहीं थी, ये गाय थी कामधेनु गाय, जिसके सामने जो भी चीज मांगी जाती वो प्राप्त हो जाती। उन 8 वसुओं में से एक वसु का नाम था घौ। उनकी पत्नी को ये गाय इतनी पसंद आई कि उन्होंने जिद पकड़ ली कि मुझे तो ये गाय चाहिए ही चाहिए। और पत्नी की जिद के आगे भला घौ क्या करते, वह हार गए और अपने 7 भाइयों को लेकर वह गाय ऋषि वशिष्ठ के आश्रम से चुरा ली। पर वो एक बात भूल गए कि ऋषि वशिष्ठ कोई साधारण मुनि नहीं थे, और जब उन्हें अपनी गाय कामधेनु के चोरी होने के बारे में पता चला तो वह क्रोध में आकर 7वें आसमान तक पहुंच गए। उन्होंने 8 वसुओं को एक भयंकर श्राप दे दिया कि तुम 8 धरती पर मनुष्य बनकर जन्म लोगे। 7 वसु घबरा गए और डर के मारे मुनि के चरणों में गिर पड़े। मुनि ठहरे नर्म दिल के, उनका दिल थोड़ा सा पसीज गया। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम 7 जन्म लेते ही तुरंत स्वर्ग में वापस लौट जाओगे, लेकिन जो असली गुनहगार था घौ, उसके लिए मुनि ने एक ऐसी कठोर शर्त रख दी जो आगे चलकर पूरी कहानी बदल देती है कि घौ को पूरा इंसानी जीवन जीना होगा। तो लंबी उम्र तो पाएगा लेकिन कभी संतान उत्पन्न नहीं कर पाएगा। तो ये थी स्वर्ग की बात। और अब चलते हैं धरती पर वापस हस्तिनापुर राज्य में। यहाँ के एक राजा थे शांतनु। एक शाम वह नदी के किनारे टहलने गए, तभी उनकी नजर एक अत्यंत सौंदर्यवान स्त्री पर पड़ी। ये स्त्री कोई आम स्त्री नहीं थी, ये स्वयं माँ गंगा थी जो इंसानी रूप में वहीं खड़ी थी। राजा शांतनु उन्हें देखकर तुरंत ही मोहित हो गए और उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। माँ गंगा ने हाँ तो कर दी, पर उनके सामने एक बड़ी अजीब शर्त रख दी, चाहे मैं जो भी करूं आप मुझसे कभी कोई प्रश्न नहीं करोगे। यदि आपने मुझसे कभी कोई प्रश्न किया तो मैं आपको तुरंत छोड़कर वापस चले जाऊंगी। राजा शांतनु उन पर इतना अत्यधिक मोहित थे कि उन्होंने बिना सोचे समझे शर्त मान ली और हाँ कर दिया। और यहीं से शुरुआत होती है सबसे दर्दनाक हिस्से की। समय बीतता गया। माँ गंगा ने एक एक करके 7 बच्चों को जन्म दिया। प्रत्येक बार जन्म देने के बाद उन बच्चों को नदी के किनारे ले जाती और उसमें प्रवाह कर देती। सोचिए कि उस वक्त राजा शांतनु के दिल पर क्या बीत रही होगी कि उनके नवजात बच्चों को माँ गंगा उठाकर नदी में बहा देती है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। हर बार वह तड़पते रहे, अंदर ही अंदर कचोटते रहे। बार बार उनके मन में ये प्रश्न उठता था कि एक बार माँ गंगा से पूछ ले कि इसके पीछे का क्या तात्पर्य है, क्या कारण है, वो ऐसा क्यों कर रही हैं। 1-2 नहीं, पूरे 7 बच्चे। पर जब 8वां बच्चा पैदा हुआ और माँ गंगा उसे भी नदी किनारे ले जाने लगी तो राजा का धैर्य का बांध टूट गया। आखिरकार उन्होंने चीख कर पूछ ही लिया कि रुको, आखिर ये क्या कर रही हो और इन सब के पीछे का कारण क्या है। बस यही वो क्षण था कि माँ गंगा को दिया हुआ वचन उस समय टूट गया। और तब माँ गंगा ने उन्हें बताया ये 8 बच्चे कोई साधारण बच्चे नहीं थे। ये 8 बच्चे वही वसु देवता थे जिन्हें श्राप मिला था। मैंने वचन लिया था कि
इन बच्चों के जन्म लेते ही मैं इन्हें श्राप से मुक्त करूंगी, इसीलिए मैंने 7 बच्चों को नदी में बहा दिया और स्वर्ग भेज दिया। पर ये 8वां बच्चा जिसका नाम घौ था, यही असली दोषी है, इसको पूरा जीवन जीना होगा। इतना कहकर माँ गंगा उस 8वें बच्चे को राजा शांतनु के गोद में सौंपकर हमेशा हमेशा के लिए अंतर्ध्यान हो गई। और यही बच्चा आगे चलकर बड़ा हुआ देवव्रत बना और देवव्रत आगे चलकर बने भीष्म। वर्षों बीतते गए, समय बीतता गया, बड़े होकर देवव्रत एक महान योद्धा बने। पर इस कहानी में भी एक मोड़ आना और बाकी है। एक दिन राजा शांतनु फिर से नदी किनारे टहल रहे थे, तभी उनकी नजर पड़ी एक मछुआरे की बेटी पर जिसका नाम था सत्यवती। वह फिर से उस स्त्री पर मोहित हो गए, पर जब उनसे विवाह की बात चली तब उन्होंने एक शर्त रख दी, जिसको सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गए कि मेरी बेटी का जो बेटा होगा वो आगे चल के राजगद्दी पर बैठेगा, देवव्रत नहीं। राजा ये बात सुनकर टूट गए, चुपचाप महल लौट आए और उदास रहने लगे। जब देवव्रत को असली वजह पता चली तो उन्होंने ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। वह सीधे सत्यवती के पिता मछुआरे के पास पहुंचे और वहां खड़े होकर 2 ऐसी कसमें खाई जो इतिहास में अमर हो गई। मैं वचन देता हूं कि मैं कभी हस्तिनापुर का राजा नहीं बनूंगा, और दूसरी शर्त ये कि मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा, यानी कि मैं विवाह नहीं करूंगा जिससे कि मेरी कोई संतान उत्पन्न ना हो। इतनी कठोर और भयंकर कसम सुनकर आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की और चिल्लाकर कहा, आज से इस वीर को भीष्म कहा जाएगा। इसी को भीष्म प्रतिज्ञा कहा गया। ये जो 2 प्रतिज्ञा थी, यही भीष्म की प्रतिज्ञा थी कि आजीवन विवाहित रहना, अविवाहित रहना और हस्तिनापुर का राजा ना बनना। पिता शांतनु अपने बेटे का ये महान त्याग देखकर भावुक हो गए और उन्होंने भीष्म को एक ऐसा वरदान दिया जो किसी और के पास नहीं था, इच्छा मृत्यु। यानी भीष्म जब तक चाहें तब तक जीवित रह सकते हैं, जब तक उनकी स्वयं की इच्छा ना हो कि अब मुझे मृत्यु को प्राप्त होना है, तब तक वह मर नहीं सकते थे। समय बीतता गया, भीष्म के पिता शांतनु का देहांत हो गया और जब भीष्म के छोटे भाई के विवाह की बारी आई तो भीष्म खुद काशी नरेश की 3 बेटियों अंबा, अंबिका और अंबालिका, इनके बारे में एक वीडियो है, वो मैंने यहाँ डाली हुई है, आप जाकर डिटेल में देख सकते हो उसकी पूरी हिस्ट्री कि उनसे कैसे बच्चे उत्पन्न हुए और कैसे क्या आगे चलकर नया इतिहास बना, वो सारी इस वीडियो में है, जाके आप चेक कीजिएगा। तो भीष्म खुद काशी नरेश की 3 बेटियों अंबा, अंबिका और अंबालिका के स्वयंवर में पहुंचे और वहां मौजूद हर राजा को अकेले हराकर तीनों राजकुमारियों को जीत लिया। पर एक मुश्किल खड़ी हो गई। अंबा पहले से ही किसी और राजा शालू से प्रेम करते थे। यह जानकर भीष्म ने बड़प्पन दिखाया और अंबा को सम्मान के साथ शालू के पास भेज दिया। पर किस्मत ने अंबा के साथ एक भयंकर मजाक किया। शालू ने उसे कहकर ठुकरा दिया, तुम किसी और की जीती हुई स्त्री हो, मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगा। बताइए कैसा प्रेम था ये। टूटे हुए दिल के साथ अंबा वापस भीष्म पितामह के पास लौट आई और कहा कि अब आप मुझसे विवाह कीजिए। पर भीष्म अपनी कसम से मजबूर थे, उन्होंने मना कर दिया। बस वहीं से शुरू होता है एक ऐसा प्रतिशोध जो अगले जन्म तक चला। अंबा गुस्से में भीष्म के अपने गुरु परशुराम के पास पहुंची। परशुराम जी ने उन्हें अपने शिष्य भीष्म को आदेश दिया, अंबा से विवाह करो, पर भीष्म ने साफ इनकार कर दिया। बस गुरु और शिष्य के बीच ऐसा युद्ध छिड़ा जिसने धरती हिला दी। कई दिनों तक चला यह संग्राम। कभी परशुराम गिरते, कभी भीष्म गिरते। एक बार तो भीष्म इतने घायल हो गए कि रथ से गिरने ही वाले थे कि अचानक 8 ब्राह्मण प्रकट हुए और उन्हें हवा में ही थाम लिया। उस रात सपने में फिर वही 8 ब्राह्मण सामने आए। असल में ये वही 8 वसु थे जिन्होंने भीष्म को एक खास दिव्य हथियार दिया और कहा, पिछले जन्म में तुम इसे चलाना जानते थे, ये अपने आप याद आ जाएगा। आखिरकार ये युद्ध बिना किसी हार जीत के खत्म हुआ, ड्रॉ हो गया। ये निराश अंबा ने जब भगवान शिव की कठोर तपस्या की और वर मांगा, मुझे शक्ति दो कि इच्छा मृत्यु पाए भीष्म की मौत का कारण मैं ही बनूं। शिव ने कहा, यह अगले जन्म में होगा। संतुष्ट होकर अंबा ने खुद को अग्नि में समाहित कर दिया। अगले जन्म में अंबा राजा द्रौपद के घर
जन्मी। द्रुपद के मन में बस एक ही आग जलती थी, कुरु वंश से बदला लेना। पर जब संतान हुए वह बेटे निकले, फिर भी द्रुपद ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने बेटे को बचपन से ही लड़के की तरह पाला ताकि किसी को पता ना चले कि उनके घर बेटे जन्मी हैं। उसे युद्ध कला सिखाई, नाम रखा गया शिखंडी। बड़े होने पर विवाह भी हुआ, पर सुहागरात को जब सच्चाई सामने आई तो नई दुल्हन गुस्से में मायके लौट गई और अपमान से टूटकर शिखंडी जंगल भाग गई। जान देने का इरादा कर लिया, तभी वहां एक यक्ष प्रकट हुए। उन्हें दया आई और उसने एक रात के लिए अपना पुरुष तत्व शिखंडी को दे दिया। कहते हैं कि यही उधार लिया गया पुरुष तत्व बाद में हमेशा के लिए शिखंडी का अपना बन गया। अब बरसों के बाद कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध छिड़ा। भीष्म कौरवों की तरफ से सेनापति बने, पर उनकी एक पुराने कसम ही उनका काल बनने वाले थे। उन्होंने वचन दिया कि किसी स्त्री या पहले स्त्री रह चुकी व्यक्ति पर वे कभी भी हथियार नहीं उठाएंगे। श्री कृष्ण को यह बात याद थी। युद्ध के 10वें दिन उन्होंने अर्जुन से कहा, शिखंडी को अपने रथ के आगे खड़ा कर दो। जैसे ही भीष्म ने शिखंडी को पहचाना, उन्होंने अपना धनुष नीचे गिरा दिया, ठीक जैसा उन्होंने प्रण लिया था कि वह किसी भी स्त्री या पहले से स्त्री रह चुके मनुष्य पर शस्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे। बस यही मौका था। शिखंडी की आड़ से अर्जुन ने भीष्म पर बाणों की भयंकर बौछार कर दी। भीष्म का पूरा शरीर बाणों से छलनी हो गया, इतना कि जब वे रथ से गिरे तो जमीन को भी छू नहीं पाए। उनका शरीर उन्हीं बाणों पर टिका रह गया। इतने सारे बाण मारने की आवश्यकता क्या थी, क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान भीष्म को था। वो मर नहीं सकते थे। उन्होंने एक बाण मारा, 2 बाणे, 10 मारे, पर उनका कुछ नहीं बिगड़ा। तो उन्होंने बौछार कर दी कि किसी न किसी बाण से तो उनकी मृत्यु होगी, पर वो मरे नहीं। वो सीधा धरातल पर गिर पड़े, क्योंकि उनके पास तो इच्छा मृत्यु का वरदान था। वह पूरे 58 दिनों तक उसी सेज पर लेटे रहे और सूरज के उत्तरायण होने का इंतजार करते रहे, क्योंकि यही समय प्राण त्यागने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। इन्हीं दिनों में भीष्म ने युधिष्ठिर और बाकी पांडवों को बुलाया और उन्हें ऐसा ज्ञान दिया जो आज तक अमर है। राजा के कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, जीवन के सबसे गहरे रहस्य क्या है। इसी दौरान उन्होंने भगवान विष्णु के 1000 नामों वाला एक प्रसिद्ध पाठ भी सुनाया, जिसे विष्णु सहस्त्र नाम कहा जाता है। अगर आप उसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक यहाँ दे दूंगा। विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु जी के 1000 नाम, ये वही प्रसिद्ध पाठ है जिसे सनातनियों के घर में हमेशा पढ़ा जाता है। तो चलिए एक और राज की बात करते हैं, भीष्म पितामह के बारे में। भीष्म पितामह को पहले से ही पता था कि कर्ण पांडवों के छठे भाई हैं। वो कुंती पुत्र और सूर्य पुत्र हैं। आखिरकार जब सूरज उत्तरायण में आया तो भीष्म पितामह ने अपनी आंखें बंद की और अपने देह को त्याग दिया और वापस स्वर्ग चले गए। तो इस तरह उन्होंने अपना जो श्राप था वो भी पूरा किया। एक ऐसे महापुरुष की विदाई जिसने जीवन भर सिर्फ त्याग किया, राजगद्दी का त्याग किया, सुख का त्याग, परिवार का त्याग, पर बदले में उन्हें मिले सबसे बड़ी शक्तियां और एक ऐसा सम्मान जो आज हजारों साल बाद भी जीवित है। भीष्म पितामह की ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा त्याग और वचनबद्धता क्या होती है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो अपनी राय जरूर बताएं और महाभारत की ऐसी ही रोचक और रहस्यमयी कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।